After understanding the characteristics of business, let us move forward to the objective of business, right? तो business के क्या objectives है कि business करने का purpose क्या है? तो there are the two main objectives which we can understand. One is economical and one is social, right? तो economical objective जो है वो objective रहता है business के प्रति, और जो सोसाइटी के प्रति रहता है दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, राइट? तो व्हाट आर द इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव? सो दे आर प्रॉफिट, दे आर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, दे आर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, दे आर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, हम सबको पता है बेचारे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजीज। इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, बट these are the main points which you have to remember, that what are the business objective related to the economics, related to economy, not economics, and business objective towards society, towards social। तो बिजनेस की सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो सबसे पहले उसको कंज्यूमर अवेयरनेस करना है, कंज्यूमर्स को प्रॉपरली अवेयर रखना है, टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ग्रुप। बिजनेस में ये बहुत ही ध्यान रखना होता है दैट देयर आर द नंबर्स ऑफ कैटेगरीज, राइट? कौन से नंबर्स? हायर, लोअर मिडिल, ठीक है, अपर मिडिल। तो ये सब क्या है? कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स है जो अलग अलग बिजनेस कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? तो उन सबका ध्यान रखना है। टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब कि आपको अपने एम्प्लॉयज और अपने कंज्यूमर्स के जो ह्यूमन राइट्स है उसका भी ध्यान रखना है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस आफ्टर सेल सर्विसेज, कोऑपरेट विद गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ कंट्री। तो ये किसी भी बिजनेस की सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एज वेल एज दी इकोनॉमी, बिजनेस के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेट अस चेक इन डिटेल। तो देखिए इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला था प्रॉफिट, कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो है, ठीक है, उसमें सबसे प्राइम जो रहता है इट इज द प्रॉफिट, पर्पस टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द एक्स्ट्रा इनकम ओवर द एक्सपेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट? तो प्रॉफिट क्या होता है? आपका वो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जो आपको सारे खर्चे निकालने के बाद आपके पास बचता है, राइट? जिस तरीके से पौधा जो है वो पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, उसी तरीके से बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर ग्रोइंग एंड एक्सपांडिंग बिजनेस एक्टिविटीज। प्रॉफिट आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इट इज द लाइफ ब्लड। Profit guarantees a consist stream of capital for modernization and augmentation of business activities in future। प्रॉफिट जो है वो आपको अपने बिजनेस को मॉडर्न बनाने में, उसको एक ऑगमेंटेड, एक लग्जरी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा इफ यू आर अचीविंग अ प्रॉपर प्रॉफिट, right? Profit likewise shows a scale of stability, efficiency and advancement of the business organization। दोस्तों जैसे कि हमने रिस्क में देखा था कि बिजनेस हैज अ रिस्क, बिजनेस हैज एन अनसर्टेनिटी। सो एट द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट, अनसर्टेनिटी के टाइम पे क्या होता है ना कि बिजनेस रिसेशन मोड पे भी चला गया इन केस, राइट? तो बिजनेस को सर्वाइव तो करना पड़ेगा। एट दैट टाइम कौन सर्वाइव करेगा? जो बिजनेसेस प्रॉफिट बेसिस पे साउंड होंगे, जो बिजनेसेस के पास बैलेंस शीट प्रॉपरली मेंटेन्ड होगा, रिजर्व फंड होगा। तो बिजनेस रिजर्व भी कब बनाएगा? व्हेन बिजनेस हैज द एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, राइट? और बिजनेस को मॉडर्न बनाना है, बिजनेस को एफिशिएंट बनाना है, उसको स्टेबिलिटी पे लाना है, उन सारी चीजों में व्हाट यू रिक्वायर्ड द मोस्ट इज प्रॉफिट। सेकेंड फेज इज market share of market shares।
और क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। प्रॉफिट कब आएगा? जब सेल बढ़ेगा, राइट। सेल कब बढ़ेगा? जब कंपनीज के पास नंबर्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स देखो दोस्तों, बिजनेस में सिर्फ आपको वन टाइम नहीं लाना होता, क्योंकि एक बार आपका प्रोडक्ट बिक गया तो आपका और कस्टमर का रिलेशन खत्म नहीं, आपका और कस्टमर का रिलेशन तब से शुरू होता है। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट लेने के बाद उसको यूज करता है, उसको यूटिलाइज करता है, उसके रिव्यूज मार्केट में देता है, और वो कस्टमर आपके लिए और कस्टमर्स क्रिएट करते हैं, राइट। बीइंग अ कस्टमर फॉर अ मार्केट मीन्स टू क्रिएट मोर कस्टमर्स। और कस्टमर्स जो है वो मार्केट में हर किसी के पास है, राइट। और प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट हर कस्टमर के पास है। जो कस्टमर सेटिस्फाई होकर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, मतलब कि वो कस्टमर आपकी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। मार्केट में अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपके पास स्टेबल कस्टमर्स का होना बहुत जरूरी है। और स्टेबल कस्टमर्स कब होंगे? वो कस्टमर्स जो आपकी प्रोडक्ट से, आपके गुड्स से सेटिस्फाइड है, राइट। और वही कस्टमर्स आपकी डिमांड, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में और ज्यादा अवेल कराते हैं और आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, राइट। और कस्टमर्स देखो, कस्टम जैसे कि हमने देखा कि जो प्रोफेसर ड्रकर है, उनके अकॉर्डिंग भी बिजनेस में कस्टमर्स का किस तरीके से कस्टमर्स को लाना है, कस्टमर्स को कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए कोई प्रॉपर प्रिंसिपल या कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। और कस्टमर्स के बिना आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट हवा में तो लटकता है नहीं कि भाई चलो उसको खींच के ले लो, राइट। प्रॉफिट जो है वो कमाना पड़ेगा, और प्रॉफिट कमाने के लिए कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होगा तो आपका मार्केट शेयर जो है वो ऑटोमेटिकली राइज करेगा, इंक्रीज होगा। इनोवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? तो आपको इफेक्टिव आइडियाज, इफेक्टिव प्रोसेस एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाते रहना है। चेंज इज द नेसेसिटी। किसी भी बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसको मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा और डायनेमिक भी बनना पड़ेगा। तो चेंज एंड डायनेमिक आर द नेसेसिटी फॉर नाउ डे बिजनेस। आजकल के बिजनेस में इन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है। आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपने अपने प्रोडक्ट्स में और अपने अपने वेराइटीज़ में, अपने अपने सेगमेंट्स में चेंज करते रहना पड़ेगा। टू कीप अप विद द ग्रोइंग कंपटीशन, अ बिजनेसमैन has to introduce efficient design, latest trend, upgraded machineries, new technique, etc. एज अ बिजनेस पर्सन आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो आपको नए नए डिजाइन बनाने पड़ेंगे, ट्रेंड्स के साथ अपडेट होना पड़ेगा, मशीनरीज और टेक्नोलॉजीज को भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। लार्ज कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट लार्ज कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट ह्यूमंजस innovation and utilization of resources. 3, 2, 1, go. Innovation and utilization of resources. Innovation means to change processes or creating more effective processes, products and idea. मतलब कि देखो, मार्केट में आपको क्या करना है? मार्केट में आपको इनोवेशन लाना है। इनोवेशन किस में लाना है? तो अपना प्रोसेस इफेक्टिव करना है, अपना प्रोडक्ट्स और अपने आइडियाज को और बेहतर बनाना है, ठीक है। टाइमली अपने बिजनेसेस को चेंज करते रहना है, ठीक है। बिजनेस की जो एक्टिविटीज है उसको डायनेमिक बनाना है। मार्केट में कंपटीशन जो होगा तो उस कंपटीशन में टिकने के लिए एज अ प्रॉपर बिजनेसमैन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नई नई डिजाइन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ट्रेंड्स के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स को बदलना पड़ेगा, राइट। अपग्रेड करनी पड़ेगी मशीनरीज को भी। जितने भी बड़े बिजनेसेस होते हैं वो बड़े बिजनेसेस क्या करते हैं? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे बहुत ज़्यादा फंड लगाते हैं ताकि वो इनोवेशंस, नए नए आइडियाज़ और अपडेट कर पाए अपने बिजनेस में।
राइट, जहां पर parallel lines, utilization of resources is a proper use of workforce, raw material, capital and technologies in a business. तो आपको जितने भी resources है अपने, वो सारे resources को एक parallel, एक single line में रखना पड़ेगा, right? A business has a limited resources, and that's why its main objective is to put these resources in a correct division. बिजनेस के पास रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं और उस रिसोर्सेस का प्रॉपर यूज करना ही बिजनेस का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव।